Good morning, student. We are going to start new chapter. Our new chapter is chemical kinetics. It is also containing 5 marks in board examination. स्टूडेंट, ये चैप्टर बिल्कुल सारे चैप्टर से थोड़ा अलग है, लेकिन आप इसको अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस चैप्टर का कई जगह हम लोगों को, जो भी इसमें टॉपिक है, कई जगह इसमें हम लोग को केमिस्ट्री में यूज करनी पड़ती है, जिस कारण से ये चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमने एक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू किया। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि वर्ड काइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। यह वर्ड जो काइनेटिक है, यह ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब मूवमेंट होता है। तो उसी वर्ड के हिसाब से एक डेफिनेशन हमने बनाया है। हमने लिखा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्पीड और रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड भी और रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फिर हमने एक और वर्ड जोड़ा है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। दूसरे चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा नहीं, सिर्फ रिएक्शंस कई चैप्टर में हमने यूज किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। यानी केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम किसी भी रिएक्शंस का स्पीड, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, रेट्स ऑफ रिएक्शन आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ा उसमें केवल रिएक्शन से लिखा। क्या आपने कभी समझा कि रिएक्शंस का भी स्पीड होता है? रिएक्शंस के भी कुछ न कुछ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते हैं, उसमें जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते हैं, जिस कारण से उसके जो रिएक्शंस के स्पीड, हाई, स्लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारा चीज उसमें आता है। हम उस सब की जानकारी इसमें हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने लिखा है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंपोनेंट से ही बनेगा। कंपोनेंट, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें रिएक्टेंट होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो हमने लिखा है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होता है, दैट विल बी नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। वह रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जा सकता है। हमने यहाँ लिखा है रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट है या नहीं है। फिर हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने पहले भी इसमें बात किया हुआ है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन तभी आपको पता चलेगा जब उसके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने लीड स्टोरेज बैटरी या बैटरी पढ़ा था, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हुआ था। मरकरी सेल में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ था, निकल कैडमियम सेल में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ था टाइम के साथ, जिसके कारण हमारा केमिकल एनर्जी बना था। यहां हमने देखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। जब टाइम बदलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता है तो रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ भी पता नहीं चलेगा। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा
और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा टाइम इंटरवल के साथ। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ निगेटिव साइन लगाए हैं, यहाँ पॉजिटिव साइन लगाए। स्टूडेंट, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट का इस चैप्टर में मतलब होता है कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो हमने यहाँ लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन टाइम, जो टाइम इंटरवल के नाम से आप जानते हैं। थोड़ा हम इसको और आगे देखते हैं, हम इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा और इसको हम डेवलप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में और आसान हो। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो आपने लिखा था उसी को हम एक्सप्लेन किए। हमने वहां लिखा था निगेटिव कंसंट्रेशन चेंज डेल कंसंट्रेशन इन आर बाई डेल टी। तो ये जो है एक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, निगेटिव क्यों दिए, एक में पॉजिटिव क्यों दिए, ये चीज को एक्सप्लेन कर दिए। हम यहाँ एक्सप्लेन कर दिए इसको। हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए इसका। बट निगेटिव मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट टाइम इंटरवल के साथ साथ घटना है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम इंटरवल के साथ धीरे धीरे बढ़ना होगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन माना जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपने लिखा है कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, तो कंसंट्रेशन का आपने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम का सेकंड लिख दिए हम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही यूनिट हो गया। अगर यह हम बार सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये केस लिखा हुआ है, इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन प्रेशर इज टेकन एट द प्लेस ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। जब गैसियस रिएक्शन के केस में जहां मोलर कंसंट्रेशन हम लेते हैं वहां पर हमको क्या लेना होगा, प्रेशर लेना होगा, तब यूनिट ये हो जाएगा। और हम एक प्रीवियस चैप्टर का, यानी आप कह सकते हैं प्रीवियस क्लास का कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th क्लास में, जहां हमने एक पढ़ाया होगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। यानी अगर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस देखना होगा तो मोल फ्रैक्शन जो होगा गैस का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेशर से, तो पार्शियल प्रेशर हो जाए। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो हमारा अगला टॉपिक होगा अगले वीडियो में दिया जाएगा। यू आर गिवन इन नेक्स्ट वीडियो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। काफी इंट्रोडक्टरी लेकर चल रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को समझना ही ज्यादा है, जितना समझेंगे उतना ही आसान होगा, इसलिए कि दूसरे चैप्टर से थोड़ा ये अलग है और इम्पोर्टेंट भी है। सो आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट।